हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफिकेशन नाउ। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री की एक शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं और उस शॉर्ट सीरीज में इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए, आज हमने जो शब्द को चूज़ किए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, फवाजिल जो पहला शब्द हमारा है वो है फवाजिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। फवाजिल क्या होता है? और वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं: वास्तविक आय, एक्चुअल रेवेन्यू, या फिर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अर्थात अनुमानित राजस्व, या अधिशेष भू राजस्व सरप्लस रेवेन्यू। तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो फवाजिल क्या है? अधिशेष भू राजस्व है। ये अधिशेष अर्थात अतिरिक्त जो राजस्व, अपने खर्चे को निकालने के बाद जो अतिरिक्त राजस्व बचता था उसे फवाजिल कहा जाता था। हासिल क्या होता था? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हासिल क्या होता था? तो हासिल ये वास्तविक प्राप्त राजस्व अर्थात एक्चुअल जो रेवेन्यू होता था, किसी जागीर से प्राप्त या किसी एकता से प्राप्त जो एक्चुअल रेवेन्यू होता था वो हासिल होता था। फिर पूछा गया है ये भी, महसूल क्या है? ये सारे एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है। ये टीचिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आर ओ या यूपी पीसीएस में के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जमा या महसूल दोनों का एक ही मतलब होता है, अनुमानित राजस्व। तो महसूल क्या है? अनुमानित राजस्व। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। मवास क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मवास क्या होता था? तो विद्रोही गांव जो होते थे या वह क्षेत्र जहाँ से राजस्व वसूली करना बड़ा मुश्किल होता था, अर्थात जहाँ पर ज़मींदार जो है बड़े सशक्त होते थे और राजस्व जो है देने में बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो वो जो विद्रोही गांव या विद्रोही क्षेत्र है जहाँ से राजस्व वसूल करना बड़ा मुश्किल काम था, तो ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे गांवों को मवास कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। फिर अकलीम क्या है? ये शब्द, इसका अर्थ तो बड़ा आसान है, आपने कई बार पढ़ा होगा, राज्य या प्रांत, लेकिन राज्य या प्रांत को अकलीम के नाम से भी जानते थे। ये जान लेना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा इजी टाइप मामला है, लेकिन कभी पूछा गया तो हो सकता है वहाँ पर कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है। तो अकलीम क्या होता था? राज्य या प्रांत को ही अकलीम के नाम से भी जाना जाता था। फिर खिलाहत क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी ने 2017 में पूछा गया है। खिलाहत क्या है? तो हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर सुल्तान को विभिन्न सरदार या इक़्तिदार जो हैं और ये राजकुमार जो हैं या अधीनस्थ जो राजे महाराजे होते थे, वो उनको नजराना, पेशकश है ना, ये सब दिया करते थे, भेंट। तो कभी कभी सुल्तान भी खुश होकर के पुरस्कार स्वरूप अपने अधीनस्थों को, सरदारों को, इक़्तिदारों को जो है पुरस्कार स्वरूप जो है एक बहुत बढ़िया पोशाक या वस्त्र दिया करता था, उसको खिलाहत कहते थे। तो खिलाहत क्या है? सुल्तान द्वारा पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली एक पोशाक या एक वस्त्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को है। सराय अदल क्या है? इम्पॉर्टेंट। सराय अदल क्या है? ये निर्मित वस्तुओं एवं आयातित वस्तुओं का एक बाजार था, जिसे न्याय का स्थान भी कहते हैं। तो सराय अदल ये निर्मित वस्तुओं एवं आयातित वस्तुओं का एक बाजार है। इसी तरह फिर नेक्स्ट शब्द है परवाना नवीस क्या है? इम्पॉर्टेंट है, मैंने सारे इम्पॉर्टेंट शब्द ही चुने हैं। परवाना नवीस ये परमिट देने वाला अधिकारी है। इस तरह के शब्द जो है सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खास करके स्टेट पीसीएस में। तो ये आर ओ एग्ज़ाम हो गया या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था 2023 में पीसीएस में खरीदादार, उसी तरह से परवाना नवीस है। तो परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी है। तजकीर क्या होता था? तो तजकीर युद्ध के समय दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धर्मोपदेश है। तो तजकीर क्या है? युद्ध के समय दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धर्मोपदेश या धार्मिक उपदेश है। फिर मुक्ताई क्या है? इम्पॉर्टेंट है। मुक्ताई जो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली, सल्तनत काल में जो राजस्व निर्धारण की विभिन्न पद्धतियाँ थीं, उसी को जो मिश्रित स्वरूप था उनका मुक्ताई कहते थे। तो मुक्ताई क्या है?
राजस्व निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली है, इसको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आमिल क्या है? तो गांव में भूमि कर वसूल करने वाला जो अधिकारी हुआ करता था उसे आमिल के नाम से जानते थे। इसको कभी इस तरह भी पूछ सकते हैं या फिर कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी था, तो वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा आमिल ध्यान रखेंगे। तो गांव से भूमि कर वसूल करने वाला जो अधिकारी है उसे आमिल कहते हैं। तो आज हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द थे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।